सिद्धार्थ यादव जी हमारे साथ बने हैं। सिद्धार्थ जी, कांग्रेस की पहली लिस्ट आ गई है, 39 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को देखें या फिर कांग्रेस को देखें, जो दोनों के मजबूत पक्ष हैं, उत्तर भारत बीजेपी का मजबूत पक्ष है, इसलिए वहां से ज्यादा उम्मीदवारों की घोषणा यूपी से, दिल्ली से, और दक्षिण कांग्रेस का मजबूत पक्ष है तो वहां से आए। क्या ये माने कि पहली लिस्ट में जो जो मजबूत पक्ष है, ताकत है, उसी पे भरोसा कर रही है बीजेपी और कांग्रेस? नहीं रवि जी, मैं ऐसा नहीं मानता। पहली बात तो मैं इस बात से ही आपसे एग्री करता कि ये कहा जाए कि कांग्रेस का मजबूत पक्ष दक्षिण है और भाजपा का उत्तर भारत है, ऐसा नहीं है। भाजपा के कांग्रेस से ज्यादा सांसद हैं दक्षिण भारत में, उनके 27 है, हमारे 28 हैं। इसलिए ये जो एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है कि वो दक्षिण भारत में बहुत बड़े, अरे वो तो टोटली देश में 50 है। ठीक है, उनके लिए उनके 50 में से ज्यादा वहां से आए होंगे तो वो कह सकते हैं कि हमारे लिए वो ठीक है, पर हमारे लिए ऐसा नहीं। ये पहली बात। दूसरी बात, अभी कांग्रेस के हमारे साथी कह रहे थे, उन्होंने कहा कि ये बंटवारा कब तक होगा। बंटवारा तो आप ही करने लगे हैं। दक्षिण भारत, उत्तर भारत, इसका सारा बंटवारा आपके नेता करते हैं और आप चुप रहते हैं। भारत तोड़ो यात्रा पे आप निकले, आपके नेता, आपके अलायंस पार्टनर्स, आपके बड़े बड़े शीर्ष नेता सब लोग बोलते हैं और आप लोग मुंह में दही जमाकर बैठते हैं, क्योंकि इस देश में आप चाहते ही नहीं कि कभी एकात्मता के भाव से ये देश आगे बढ़ सके। क्या आपकी सच्चाई है? तीसरी बात, अपनी वो अभी बात कर रहे थे जिसकी, उन्होंने कहा 50%, 45%, प्रतिशत बता रहे थे वो। अरे 40 तो कुल सीट, 40 का क्या प्रतिशत बता रहे हो? बता दो कि 8 को दी है, 9 को दी है, प्रतिशत क्या बता रहे हो? आप अगर भारतीय जनता पार्टी से पूछेंगे, आप बोल रहे थे युवाओं को हमने इतना दिया। अरे 57 ओबीसी को हमने दिया, 47 यूथ को हमने दिया। ये एब्सोल्यूट नंबर है, प्रतिशत नहीं है। आप बताओ आपने कितने। लेकिन सिद्धार्थ भाई, आपका एक नारा है सबका साथ सबका विश्वास, मुस्लिमों को कितने टिकट मिले 195 में? मैं उस पर भी जवाब दूंगा। मेरे चौथा एक पॉइंट रह गया था और वो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है क्योंकि राहुल गांधी से रिलेटेड है। ये कह रहे हैं अभी राहुल गांधी तो देश के सबसे हिम्मत वाले नेता हैं, बाहर निकले हुए ना बहुत बड़ी बड़ी बातें करने के लिए। अरे आप अपने शीर्ष नेता, जिस पर आपने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है, उनको आप अपनी गढ़ वाली सीट से डिक्लेयर नहीं कर पा रहे। आपने पहले दक्षिण भारत की सीटें इसलिए निकाली कि राहुल जी की तो सीट निकाल दें, वो तो कुछ तैयारी शुरू करें कि वायनाड वाले ना सोचने लग जाएगी ये भी यहाँ से छोड़कर जा रहे हैं, तो उनके लिए तो हम डिक्लेयर करें। और वो लिस्ट निकाल करके आप कैलकुलेट कर रहे हैं कौन किसको कितना दिया, कितना कितनी महिला। अरे अगर इतनी हिम्मत थी और अगर आपने इतना काम किया था और अगर आप सच्चाई का सामना कर सकते हैं तो आइए अमेठी से चुनाव लड़िए। आपको अमेठी में ललकार रही है भारतीय जनता पार्टी, आपको ललकार रही है स्मृति ईरानी जी, पर आप वहां जाकर के नाम डिक्लेयर नहीं कर पा रहे। ये कमाल की। लेकिन सिद्धार्थ जी, आप राहुल गांधी का जिक्र कर रही है, ठीक है, अमेठी से नहीं किया, लेकिन उद्धव ठाकरे का तंज आपने सुना होगा। नितिन गडकरी इस वक्त सरकार में जो सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस किसी ने दी है तो वो नितिन गडकरी है। पहली लिस्ट में उनका नाम नहीं है, पहली लिस्ट में उनका नाम नहीं है, सभी दिग्गजों के नाम आ गए। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं हमारे पास आ जाइए, इतना अपमान मत सहिए। नहीं रवि जी, हमारे कोई भी ऐसे केंद्रीय मंत्री या कोई भी ऐसे नेता का नाम किसी भी लिस्ट में नहीं डिक्लेयर हुआ जहां के जिस राज्य से वो आते हैं उस राज्य की अगर सीटों को ना डिक्लेयर किया गया हो, किसी का भी नहीं हुआ। इसलिए इसको सिंगल आउट नहीं करना चाहिए। इसमें कोई, आप सोच सकते हैं इसको टीआरपी के लिए एक विषय बनाने के लिए, कई बार ब्रेकिंग बन जाती है ऐसी चीजों से, पर यह ब्रेकिंग का विषय नहीं है। हमने जिन जिन राज्यों से जो टिकट डिक्लेयर करी, हमारे सभी बड़े नेताओं के नाम उसमें है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए ये अब उद्धव जी को क्या है कि खुद की तो नैया डूब रही है, खुद की पूरी दुकान लुट चुकी, तो सोचते हैं कि कहीं से कोई ऐसी बात मिल जाए तो कुछ ऐसा मांग ले, कुछ ये कह दे या ऐसा कर ले। ऐसा करने से तो सरकार नहीं बनेगी उनकी। वास्तव में वो देश की जनता का मूड भी समझ चुके हैं। देश की जनता का मूड आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, जो देश की जनता ने 10 साल में देखा है। 10 साल के कार्यकाल में भी भारत की गति और प्रगति को देखा है। वो उस गति और प्रगति को पीछे नहीं छोड़ना चाहते, वो चाहते हैं कि ये सिलसिला आगे चलता रहे। और इसलिए तीसरी बार ठीक है, मैं चर्चा में अब जल्दी से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिल